नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अभी इन तीनों मेडिसिन की मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है और इसकी बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। इनकी कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा चली गई है मार्केट के अंदर। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपको इन तीनों दवाइयों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया हुआ है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है इन मेडिसिन का, क्या इफ़ेक्टिवनेस है और किन पेशेंट्स में ये इंडिकेटेड है, किन पेशेंट में इन्हें दिया जाता है। इस पर आज हमारा डिस्कशन रहेगा और ये डिस्कशन बेस्ड है एम्स के जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस आई है उस पर ये पूरा आज का डिस्कशन बेस्ड है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इन तीनों ड्रग्स पर अभी बहुत लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है और अभी इन तीनों ड्रग्स के ऊपर और रिसर्च होनी बाकी है और डेटा आना अभी बाकी है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेमडेसिविर के बारे में। तो रेमडेसिविर केवल उन्हीं पेशेंट्स को देना है जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पेशेंट्स का जो किडनी फंक्शन टेस्ट है और जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा रेमडेसिविर को पेशेंट के सिम्टम ऑनसेट के 10 दिन के अंदर देना है। तो ये हैं क्राइटेरिया रेमडेसिविर के। बाकी होम केयर सेटिंग्स में रेमडेसिविर को नहीं देना है। और इसके अलावा वो पेशेंट जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उन पेशेंट्स के अंदर भी रेमडेसिविर इंडिकेटेड नहीं है। और रेमडेसिविर की डोज है 200 मिलीग्राम IV ऑन डे 1 और उसके बाद 100 मिलीग्राम IV वंस अ डे फॉर नेक्स्ट 4 डेज। नेक्स्ट है टोसिलिजुमाब। तो टोसिलिजुमाब केवल उन्हीं पेशेंट्स को देना है जो अब मैं जो फॉलोइंग क्राइटेरिया आपको बताऊंगा वो सारे पेशेंट पूरे करता हो। फर्स्ट क्राइटेरिया है पेशेंट को सीवियर कोविड हो, सीवियर डिजीज़ हो और प्रेफरेबली 48 to 72 आवर्स ऑफ सीवियर डिजीज़ या ICU एडमिशन। सेकेंड क्राइटेरिया है पेशेंट को स्टेरॉयड देने के बाद भी पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिटेरिएट हो रही है, वो कंडीशन ख़राब हो रही है स्टेरॉयड देने के बाद भी, ये सेकेंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया है पेशेंट के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बढ़ गए हों, जैसे कि IL-6 और CRP, ये पेशेंट के अंदर बढ़ गए हों। फोर्थ क्राइटेरिया है पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, TB का इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं होना चाहिए। और टोसिलिजुमाब की जो डोज है वो है 4 to 6 मिलीग्राम पर kg इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन और इसे पेशेंट के अंदर 1 घंटे के अंदर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी तभी देनी है जब फॉलोइंग क्राइटेरिया जो हैं, जो मैं बताऊंगा, वो पूरे हों। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है पेशेंट को अर्ली मॉडरेट कोविड हो। अब मॉडरेट डिजीज़ के अंदर पेशेंट का जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की जो रेट है वो 24 पर मिनट ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो 90 से 93% के बीच में आ जाता है, इसका ध्यान रखना है। और प्रेफरेबली पेशेंट के जो सिम्टम स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर ही कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी देनी है। सेकेंड क्राइटेरिया है हाई टाइटर डोनर प्लाज्मा अवेलेबल होना चाहिए। जो सिग्नल टू कट ऑफ रेशियो है, S/O रेशियो है, वो मोर देन 3.5 होना चाहिए। तो ये है क्राइटेरिया रेमडेसिविर देने के, टोसिलिजुमाब के और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के। तो इसलिए अगर आप होम केयर ट्रीटमेंट पे हैं, घर पर ट्रीटमेंट पे हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रेमडेसिविर नहीं मिल रही या टोसिलिजुमाब नहीं मिल रही। आप बिल्कुल ही पैनिक ना हो और जो भी आपके डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करा है उसे आप अच्छे से लें। बाकी ट्रीटमेंट के ऊपर डिटेल मैंने एक और वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन, अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो आप वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराएं। और वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी मैं ऊपर आई बटन में आपसे शेयर कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।